हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा के दिन किस तेल का दीपक जलाने से दूर होंगी परेशानियां। हिंदू पंचांग के हिसाब से गंगा दशहरा पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यानी कि आज गंगा दशहरा के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इतना ही नहीं, गंगा दशहरा पर पितरों के निमित्त तर्पण करना भी शुभ फलदायी होता है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा अर्चना करने के साथ साथ मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व है। अब ऐसे में इस दिन किस तेल का दीपक जलाने से सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह की दशमी तिथि को पड़ता है। इस दिन सरसों का तेल शनि से संबंधित होने के कारण व्यक्ति को कई तरह के उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर दीपक जलाने से लाभ होता है। यह उपाय आप गंगा दशहरा के दिन करें। साथ ही आप गंगा नदी के तट पर भी जाकर सरसों तेल का दीपक जला सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन जलाएं अलसी के तेल का दीपक। अलसी को धन आकर्षित करने वाला माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलसी के तेल का दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन की कमी दूर होती है। अलसी के तेल में कपूर मिलाकर दीपक जलाने से घर में मौजूद किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति या बुरी नजर दूर हो जाती है। अलसी के तेल का दीपक जलाने से कुंडली में मौजूद ग्रह दोष शांत होते हैं, ग्रह मजबूत होते हैं और उनसे शुभता प्राप्त होती है। गंगा दशहरा के दिन अलसी का दीपक पूर्व दिशा में जलाना चाहिए। आप इसे गंगा घाट पर, घर के मंदिर में, मुख्य द्वार पर, तुलसी के पौधे के पास या रसोई में भी जला सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से घर में शुभता और समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन मां गंगा की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और मां गंगा के मंत्रों का जाप करें। इससे उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन भूलकर भी न करें इन चीजों का दान, पुण्य हो सकता है क्षय। गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान, पूजा और दान करने से पुण्य 10 गुना फल देता है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। अब ऐसे में गंगा दशहरा के दिन किन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लोहे का संबंध मुख्य रूप से शनिदेव से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता और कर्मफलदाता कहा जाता है। गंगा दशहरा का पर्व मां गंगा के धरती पर अवतरण का दिन है और यह पवित्रता, शुद्धता और शुभता का प्रतीक है। ऐसे शुभ दिन पर शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करने से अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है या शनि के अशुभ प्रभाव को बढ़ा सकता है। इसलिए इस दिन लोहे का सामान दान न करें। ज्योतिष शास्त्र में नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला माना जाता है और गंगा दशहरा का दिन बेहद पावन माना जाता है। इसलिए इस दिन नमक न दान करने के लिए कहा जाता है, ताकि किसी भी चीज के अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। इतना ही नहीं, गंगा दशहरा के दिन नमक का दान करने से राहु के अशुभ प्रभावों का भी सामना करना पड़ सकता है। गंगा दशहरा के दिन धारदार चीजों का न करे दान। गंगा दशहरा का पर्व मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का दिन है। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन दान करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धारदार चीजों का दान करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिससे घर में दरिद्रता और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं।